नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है ज्ञानम एकेडमी में, जहां मैं आपको बताता हूं संस्कृत बनाने के आसान तरीकों को। आज हम बताने वाले हैं संस्कृत के अनुवादों को नियम के अनुसार कैसे बनाते हैं। अभी तक आपने सीखा था कि छोटे छोटे अनुवाद और बड़े बड़े अनुवाद को कारक एवं विभक्ति के द्वारा कैसे बनाया जाता है। आज मैं बात करूंगा, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था तृतीया का, आज भी तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ। तृतीया विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति में क्या है, इसमें हम बात करेंगे येनांग विकारे तृतीया। याद रखिएगा, येनांग विकारे तृतीया, तृतीया, येनांग विकारे तृतीया। येनांग विकारे तृतीया कहने का मतलब है, देखिए, येन जोड़ अंग, यानी कि येन जोड़ अंग विकार में, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि शरीर के जिस अंग में, शरीर के जिस अंग में विकार हो, विकार का मतलब हुआ खराबी, यानी कि खराबी हो, शरीर के जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। आप तृतीया विभक्ति क्या होता है ये आप जान चुके हैं। अगर नहीं जान रहे तो फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे पिछले वीडियोस को जरूर जाके देख लें। उसमें शब्द रूप को मैं बारीकी से बताया हूं, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अधिकरण, सारे रूपों को आप आराम से सीख जाएंगे। तो उसमें जैसे कि सपोज दैट क्या है कि इसमें चलिए पहले आपको अंगों का नाम बताता हूं। जैसे सर, तो सर को क्या बोलते हैं, मस्तक, मस्तक। अब बताइए कि सर से कोई क्या हो सकता है, सर से गंजा हो सकता है, तो विकार यहाँ पे गंजा है, तो यानी कि खलवाटा, खलवाटा, ठीक। सर से कोई गंजा होता है। अब कोई कहेगा कि कान, कान से क्या हो सकता है, तो बहरा हो सकता है। कान को संस्कृत में बोलते हैं कर्ण, और कान से क्या हो सकता है, तो बहरा हो सकता है। तो बहरा का क्या होगा, बधिरा, बधिरा। आंख, आंख, आंख को क्या संस्कृत में बोलते हैं, नेत्र। और आंख से क्या कोई होता है, अंधा होता है, अंधा। तो अंधा, अंधा का होता है नेत्रहीना, नेत्रहीना। आगे देखिए एक और, मैं समझाने के क्रम में बता रहा हूं कि जैसे पैर, पैर, चलिए पैर, पैर, पैर को संस्कृत में बोलते हैं पाद, पाद। तो पैर से लोग क्या हो सकते हैं, तो लंगड़ा हो सकते हैं, लंगड़ा। तो इसका होता है खंजा। तो देखिए इसी में आपका अनुवाद बनेगा, बहुत आसानी से बनाएंगे। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, तो वह यहां लिखेंगे स। अब देखिए यहां जो यहाँ पे से किसमें रहेगा, यानी कि किस अंग में विकार है, तो पैर में विकार है, तो इसमें तृतीया विभक्ति लिखते हैं। पैर का होता है पाद, तो पाद में तृतीया लगाएंगे तो हो जाएगा पादेन, पादेन। कैसे हुआ, क्योंकि देव से बना देवेन, तृतीया में देवेन चलता था, बालकेन चलता है, छात्रेन चलता है, तो उसी तरह तृतीया में एन, यानी कि तृतीया में पैर से तो पादेन, लंगड़ा, ठीक है। लंगड़ा का होता है, देख लीजिए हमें लिखा था खंजा, तो लिखेंगे खंजा, है तो अस्थि, ठीक है। सह पादेन खंजा अस्थि। दूसरा देख लेते हैं, तुम आंख से अंधे हो, तुम आंख से अंधे हो, तुम आंख से अंधे हो, ध्यान देने की जो बड़ी बात है यहाँ पे। तो आंख से अंधा का कहने का सेंस है कि उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है,
तो आंख से अंधे हो तो तुम, आंख यानी आंख का होगा नेत्र, इसकी आंखें खराब है ना, तो यानी तृतीय व्यक्ति इससे मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा आंखें कितनी है, ये अंडरस्टूड चीजें हैं कि आंख से अंधा का मतलब है कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी चलेगी, यानी दो आंखों की बात कर रहा है। तो तृतीया में लगता था देवेन देवाभ्याम, है ना, तो इसी तरह नेत्रेन नेत्राभ्याम हो जाएगा। तो नेत्राभ्याम, आप गलती मत कीजिएगा कि नेत्रेन लिख दीजिएगा, नेत्रेन में गलती करते हैं तो उसका अर्थ निकलेगा एक आंख से। तो त्वम नेत्राभ्याम अंधे, अंधा का होता है नेत्रहीन, नेत्रहीन हो तो 80, क्योंकि त्वम है 4 नंबर, इधर अर्धधातु 4 नंबर 80 होगा। कुछ और एग्जाम्पल मैं लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये मात्र एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहा हूं कि आपको एक माइंड सेट हो जाए, माइंड में एक बैठ जाए बातें कि अगर शरीर के अंगों में विकार है तो उसके अर्थ में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से और कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि राम कान से बह रहा है, राम कान से बह रहा है, तो बना लेते हैं इसको राम, तो राम, कान से यानी कि कान में प्रॉब्लम है तो कर्णेन, बहरा का होता है बधिर, तो बधिरा है, यानी पंडित जी नंबर 1 नाम के साथ 1 नंबर लगता है, पहले बता चुका हूं। आपको बार बार मैं आग्रह करता हूं कि मेरे पिछले वीडियोस देख लें ताकि जो शुरुआत की चीजें हैं उसमें आप कंफ्यूज ना रहे। मैं बार बार अगर उन्हीं चीजों को बताऊंगा तो इसे सीखने में काफी बताने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। मुझे लगता है कि इसलिए आपको पहले अगर उन वीडियोस को देख लिया तो आसानी हो जाएगी। राम कर्णेन बधिरा है तो अस्ति। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह या मैं, चलिए मैं से लेता हूं, मैं सर से गंजा हूं, यानी गंजा सर से, गंजा कहते हैं जिसके माथे पे बाल नहीं होता है, सर से गंजा हूं, तो मैं, तो अहम, सर से, तो सर का होता है मस्तक, तो हो जाएगा मस्तकेन, गंजा, गंजा होता है खलवाटा, खलवाटा हूं तो अस्मि। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने रखा। आपको याद भी रखना कि बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि यनांग विकारे क्या होता है, या फिर शरीर के जिस अंग में विकार हो उसके सेंस में कौन सी विभक्ति लगती है, या फिर ऐसे अनुवाद 6 नंबर का अनुवाद आता है आपके मैट्रिक एग्जाम्स में, तो उसमें भी 6 नंबर में आपको ये काफी मदद करेगा। इसलिए मैं आपसे बस उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ को मैं चुटकियों में सिखा दूंगा, मेरे साथ बने रहिए, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे नंबर से पास करेंगे। आपको बताते हुए खुशी मिल रही है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड परीक्षाओं में बैठे थे उनका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन हुआ, और मुझे उम्मीद नहीं था कि वो इतना अच्छा स्कोर करेंगे। और बाद में आने के बाद मुझे उन्होंने बताया कि सर आपने जितना पढ़ाया उतना आ गया, और मैंने बहुत ही बेहतरीन अंकों से इस संस्कृत सब्जेक्ट में पास किया। किन्हीं का 83, किन्हीं का 90, किन्हीं का 92, किन्हीं का 70, किन्हीं का जो बिल्कुल एकदम बेकार थे वो 60 रहे, लेकिन 60 से नीचे नहीं रहे। तो उम्मीद करता हूँ आप भी घर बैठे ही सीख जाएंगे। और चलिए, आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।